मैं महेंद्र कर्णिका इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम आज हिस्ट्री की अर्थात इतिहास, प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर जो होता है ऐतिहासिक आधार पर जो हम विभाजन करते हैं, उन्हीं विभाजनों के बारे में हम जिक्र करेंगे और आपको हम दिखाएंगे इतिहास किस प्रकार से कैसे पढ़ा जाता है। कंप्लीट इतिहास को हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, केवल विभाजन कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक आधार पर हम विभाजन को देखेंगे। तो ऐतिहासिक आधार पर 3 प्रकार के हम विभाजन की बात करेंगे। जहां पर ऐतिहासिक आधार पर विभाजन किया जाता है इतिहास को, हम उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम प्राक ऐतिहासिक काल, या हम प्राग को कभी कभी प्राग भी कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्राग या प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसकी परिभाषा होती है, अगर इसको हम व्याख्यायित करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा काल जिसमें ना तो कुछ लिखा गया और ना तो कुछ पढ़ा गया, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ऐसा कौन सा काल है जो लिखा नहीं गया और पढ़ा नहीं गया? तो इसमें 2 काल आते हैं, जिसमें हम पाषाण काल की बात करेंगे और ताम्र पाषाण काल की बात हम करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ताम्र पाषाण काल है, बस इतना ही दे देता है और आपसे पूछता है कि कौन सा काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है या ऐतिहासिक काल की बात करता है। अब हम दूसरे काल की बात करेंगे। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, यहां पर हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल में बताया कि जिसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला, ना तो कुछ लिखने का ना तो कुछ पढ़ने का साक्ष्य मिला, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ऐसा काल जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, जिसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक काल, ये 2 ऐसे काल हैं जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। हम इसको व्याख्यायित जरूर करेंगे कि वैदिक काल में वेदों का अध्ययन किया जाता है, वेद पढ़े गए हैं, लिखे गए हैं, तो हम इसका जिक्र जरूर करेंगे यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल है या सिंधु सभ्यता है, कौन सा काल? तो ऑप्शन में रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल ही सही होगा। फिर तीसरे की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ऐसा काल, इसकी परिभाषा है, ऐसा काल जिसमें सब कुछ लिखा गया और सब कुछ पढ़ा गया, जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब जिसमें सब कुछ लिखा गया और सब कुछ पढ़ा गया, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मरणोत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण काल इत्यादि की बातें करते हैं। तो मित्रों, आज हमने विभाजन किया है। कर्णिका इंस्टीट्यूट सभी लोग ज्वाइन करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे व्याख्यायित करेंगे। धन्यवाद।